हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम देखेंगे कूलाम का नियम, कूलॉम्स लॉ। तो देखिए कूलाम का नियम क्या है। दो बिंदु आवेश Q1 Q2 हो, ठीक, जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, ठीक है। तो अब देखिए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यही है कूलाम का नियम। अब देखिए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को समझने के लिए हमको आवेश के प्रकृति के बारे में समझना होगा। तो आवेश देखिए दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अब ध्यान दीजिए, अगर समान प्रकृति के आवेश हैं, चाहे धन आवेश हो चाहे धन आवेश, चाहे ऋण और ऋण आवेश हो, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण लगता है। प्रतिकर्षण का बल लगता है। और प्रतिकर्षण का मतलब क्या है, वो दोनों आवेश एक दूसरे को दूर भगाएंगे। यदि विपरीत प्रकृति के, मतलब अगर धन आवेश और ऋण आवेश हैं, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षित करने का मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो उनके बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा, ठीक है। तो यही है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। और कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम का नियम कहता है कि यदि दो बिंदु आवेश r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से देखिए ये क्या हो गया, पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है। यदि मान लीजिए Q1 भी प्लस है, Q2 भी प्लस है, तो इन दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। Q1 क्या करेगा, इस Q2 को भगाएगा, और Q2 को भगाएगा तो इसके ऊपर एक बल लगाएगा F21, ठीक है। इसका मतलब क्या है, F21 का मतलब क्या है, दूसरे आवेश पे बल 1 का मतलब किसकी वजह से, पहले वजह से। और दूसरा वाला आवेश क्या करेगा, पहले वाले आवेश को भगाएगा, अपने से दूर भगाएगा। क्यों दूर भगाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, धनावेश है। तो ये जब दूर भगाएगा तो इस पे एक बल लगाएगा जिसको हम कहेंगे F12। इसका मतलब है क्या, पहले वाले आवेश पे बल दूसरे वाले आवेश के कारण, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा H1 जो बल है F12 और F21, इस वाले आवेश पे लगने वाला बल इस वाले आवेश पे लगने वाले बल के बराबर होगा, किसमें, परिमाण में। परंतु देखिए दिशा दोनों का क्या है, विपरीत है। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों पे लगने वाले का जो परिमाण होता है वो बराबर होता है, परंतु दिशा क्या होता है, विपरीत होता है। तो कूलाम के नियम में हम देखेंगे, ध्यान दीजिए, यहां से पहले लिख लीजिए F12 बराबर माइनस F21 होगा। क्यों माइनस लगाएं, क्योंकि दिशा क्या है, विपरीत है, ठीक है। जब इसका हम परिमाण ले लेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, जिसको हम कह रहे हैं F। और कूलाम का नियम कहता है कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो F बराबर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 समीकरण 1 हो जाएगा। और आगे कहता है कि उनकी दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब F प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, जब 1 व 2 को मिला देंगे तो यहां से आ जाएगा हमारा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r²। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं तो एक नियतांक आता है k, और ये जो k होता है उसको कहते हैं समानुपाती नियतांक। और ये समानुपाती जो नियतांक होता है, इसका एक नाम है वैद्युत स्थिरांक, हो जाएगा Q1 Q2 बटे r², ठीक है। अब यहां पे जहां पे k क्या है, एक वैद्युत स्थिरांक है, वैद्युत स्थिरांक, ठीक है, एक समानुपाती नियतांक है जिसको क्या बोला जाता है, वैद्युत स्थिरांक। और इस k का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹। अब इसके मात्रक की बात है तो आइए यहां से हम मात्रक निकालते हैं। F बराबर k Q1 Q2 बटे r² होता है। तो यहां से देखिए k का अगर मात्रक निकालना है तो हम k को पहले एक तरफ करेंगे, तो यहां से k बराबर हो जाएगा F r² बटे Q1 × Q2। अब मात्रक लिखिए सबका,
अब सबका मात्रक लिखेंगे तो जो बल है बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आर जो है वो दूरी है तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, और दूरी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पहले आवेश का कुलाम और दूसरे आवेश का भी मात्रक कुलाम हो जाएगा, तो कुलाम इंटू कुलाम बराबर हो जाएगा क्या, कुलाम का स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। अब के बीमा की बात करें, के की बीमा, तो इसका बीमा अगर निकालना है तो ध्यान से देखिए इसका मात्रक क्या होता है, पहले न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। तो अब न्यूटन जो है वो बल है, तो बल का बीमा होता है यम यल टी पावर -2, ठीक, और दूरी का बीमा होता है यल, और उसका स्क्वायर है तो यहां से हो जाएगा यल स्क्वायर बटे कुलाम जो होता है, आवेश जो होता है वो होता है Q बराबर I इंटू टी, और I का A होता है बीमा, T का बीमा होता है समय का बीमा होता है T, ठीक है। तो अब यहां से हम कुलाम का जो है स्क्वायर उसकी जगह AT का स्क्वायर कर देंगे तो इसकी बीमा आ जाएगी A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम लिख देंगे के की जो बीमा आ जाएगी, इसको ऊपर ले जाइए तो आ जाएगा यम यल के पावर 3 टी के पावर -4 ए के पावर -2, ए होती है के की बीमा, ठीक है। अब आगे हमको पता है जो के होता है उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहां से हम लिख देंगे जहां पे एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की जो वैद्युतशीलता होती है निर्वात के लिए उसी को हम कहते हैं, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए जो माध्यम की वैद्युतशीलता होती है इप्सिलॉन को इप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित किया जाता है, और निर्वात के लिए इप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12 होता है। इसका मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम लिख देंगे एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ करिए, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटे एफ आर का स्क्वायर। अब देखिए Q1 Q2 हो गया तो इसका भी मात्रक कुलाम, इसका भी मात्रक कुलाम, कुलाम इंटू कुलाम बराबर हो जाएगा कुलाम स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन होगा और दूरी का मात्रक मीटर, मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाता है कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट की क्या निकालना है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। अगर बीमा निकालना है तो पहले क्या लिखिए, इसका सूत्र मात्रक लिखिए, तो मात्रक जब लिखेंगे तो कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कुलाम का जो होता है बीमा होता है आवेश का वो 80 होता है, 80 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, और बल का जो बीमा होता है यम यल टी पावर -2 होता है, और इसका यल स्क्वायर बीमा हो जाएगा, और यहां से हल जब कर देंगे तो इसका बीमा आ जाएगा यम के पावर -1 यल के पावर -3 टी के पावर -4 और ए के पावर टी के पावर 4 और ए के पावर 2, तो ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की बीमा, ठीक है। तो आगे देखिए अब यहां से हम के बराबर निर्वात के लिए, निर्वात के लिए हम क्या लिख सकते हैं, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जो बल का सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। यही है कूलाम के नियम से बल का सूत्र। तो देखिए इस नियम के अनुसार दो स्थिर व बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और यह प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पे यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r² आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे एक नियतांक आएगा k, ठीक है, जहां पे k क्या होगा, वैद्युत स्थिरांक होगा। अब वैद्युत स्थिरांक जो होता है k का मान 9 × 10⁻9 होता है और इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, और k की जो बीमा होती है यम यल के पावर 3 टी के पावर -4 ए के पावर -2 होता है, ठीक है। k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां पे एप्सिलॉन क्या होता है, माध्यम की वैद्युतशीलता,
निर्वात के लिए इप्सिलॉन को इप्सिलॉन नॉट कहते हैं और इसका मान 8.85 गुणे 10⁻12 होता है तथा इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और इप्सिलॉन नॉट की जो विमा होती है m के पावर -1, एल के पावर -3, टी के पावर 4 और ए के पावर क्या होता है 2 होता है। तो निर्वात के लिए हम k बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट रख देंगे तो फार्मूला का जो बल का फार्मूला हो जाएगा F बराबर k q1 q2 बटे r स्क्वायर बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे क्या हो जाएगा r स्क्वायर। और नोट पॉइंट इसमें है कि जो कूलाम का नियम होता है वो स्थिर व बिंदु आवेश के लिए केवल लागू होता है। तो जो आवेश होना चाहिए वो बिंदु आवेश होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कूलाम बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो ध्यान दीजिए दोनों आवेश को जो मिलाने वाली रेखा है ना उसी के दिशा में कार्य करता है कूलाम बल, ठीक है। तो कूलाम बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। और जो कूलाम बल है एक संरक्षी बल होता है। और संरक्षी बल होता क्या है, ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, उसके पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो ऐसे बल को कहते हैं संरक्षी बल। तो जो कूलाम बल होता है वह एक संरक्षी बल है।